सुसाइडल थॉट्स लाते हैं अपने दिमाग हम्म। में। मैं उनको बिल्कुल भी आप मना करना ऑलमोस्ट उस चाहूंगी। वर्ड्स पे थे, आपको याद नहीं है? मैंने आपका मैसेज पढ़ा था। हाय एवरीवन, टुडेज वीडियो इज गोना बी लिटिल स्पेशल। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट भी है और स्पेशल भी है, क्योंकि आज मेरे साथ है मेरे ही चैनल के एक सब्सक्राइबर। हम वैसे तो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, but last year she contacted me and she's a medical student, and today she's here to share her depression story with all of you. So this video is especially for all those who are preparing for JEE and NEET exam, or who are medical students, or who are going through some kind of difficult phase in their life. So just be around and let us listen to her story in her own words. She's just a common girl who is very much willing to share her story with all of you so that it can help all of you. आप में से किसी की भी अगर हेल्प हो पाएगी तो उसे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले just introduce yourself to my audience, Sunidhi. Yes, ma'am. Hey there, everyone. I am Sunidhi. I'm a first year medical student at UHMCH, Rourkela. I am from Rourkela, Odisha. That's good. And I know that we have been planning this video since long, right? So we were coordinating with each other, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था कि हम ये नहीं कर पा Yes, रहे थे, ma'am. right? So finally, this is the most awaited video we can say for us actually, right? Okay. So let me start with this first. How did you come to know that you are depressed? आपको कैसे लगा कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ? अगर आप मैम मुझे ऐसे पूछेंगी तो मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकती या फिर एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकती कि मैं कब ऐसा फील करना शुरू किया मैंने। बट इट वाज लाइक बिफोर माय एंट्रेंस एग्जाम 2 मंथ्स बैक, जब मैंने एक्चुअल में फील करना शुरू किया कि मैं कहीं पर लैग बिहाइंड कर रही हूँ, कहीं पर रुक रही हूँ। तो फिर मैंने जब चीजें देखी चारों तरफ की क्या-क्या चीजें चल रही थी। एक अनसर्टेन लॉकडाउन चल रहा था, एक अनसर्टेन डेट एक्सटेंशन चल रहा था हमारे एंट्रेंस एग्जाम का। जो एग्जाम्स के डेट्स थे वो खिंचते जा रहे थे और हमारा जो एग्जाम का प्रिपरेशन था वो रुकता जा रहा था। फिर एक फेज ऐसा आया कि मैंने ये प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज ना करते हुए सडनली पढ़ना चालू कर दिया। लाइक for 13-14 hours I lock my room and dive into studies and मैं किसी से बात नहीं करती थी, किसी से ना कोई एंटरटेनमेंट, ना कोई फोन, कट ऑफ नथिंग, जस्ट माय कट ऑफ बुक्स हो एंड जाता। मी। तो Yeah. ये जो हो गया, इसके बाद और मैं डिप्रेस होने लगी। फिर ऐसा हुआ, एक डार्क फेज आ गया जहाँ पे खाना पीना हेल्थ इस पे फोकस होना हट गया। फिर धीरे धीरे जब मुझे लगा, जब मेरे कोचिंग के रेगुलर मॉक टेस्ट चलते थे और मेरा परफॉर्मेंस उसमें अच्छा नहीं आता था, तो आई फेल्ट लाइक आई वाज लैगिंग बिहाइंड समवेयर। और इसके बाद मैंने इस पे फोकस करना चालू किया कि एक चीज है जिस पे मुझे फोकस करना है, जो नहीं तो मैं पीछे रह जाऊं। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, फिर आपने मुझे जो व्हाट्सएप किया था, इट वाज अराउंड 8 to 10 लाइन्स, राइट? इतना लंबा व्हाट्सएप था वो। और इट वाज माय सोल फीलिंग्स मैम। हाँ, इट मुझे वाज कुछ दिख नहीं रहा था। राइट, इट वाज रियली फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। यस मैम। बट वो आज जो सुनिधि है और उस वक्त जो सुनिधि थी, दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। वो एकदम डिसअपॉइंटमेंट से भरा मैसेज था, लाइफ से एकदम हार जाने वाला, गिव अप कर देने वाला, राइट? But I'm so happy to see you happy today, smiling. So, what did you Yes, do for that this? time. How have you overcame it? Uh, Before coming to the overcoming story, ma'am, I want to tell you something, or whoever watching it, पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है। Exactly. बहुत सारे केसेस में हम उसे इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि मैंने पहली बार में इग्नोर किया और मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया, जबकि मुझे अपने खुद पे फोकस करना था। कुछ समय लेके मुझे खुद पे फोकस करना था कि पढ़ाई ऐसे नहीं होने वाली, 12-13 घंटे कुछ फायदा नहीं है इसका। मतलब वो जो भी मैं पढ़ती थी वो कुछ याद नहीं रहता था, लेकिन जस्ट टू अवॉइड दैट फीलिंग आई केप्ट स्टडिंग। वो मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद मैं ये बोलना चाहूंगी कि पहले तो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करो कि ये प्रॉब्लम है, ये डिप्रेशन है या फिर ये एक नेगेटिव थॉट है।
इसे रिकॉग्नाइज करो। फिर आती है ओवरकमिंग की बात। और जब कभी भी हमें ऐसी कोई चीजें होती है तो सबसे पहले हम बहुत सोचने लगते हैं, हम क्रिएट करने लगते हैं जो चीज एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं राइट करती। राइट। जैसे मैं कुछ चीजें क्रिएट करने लगी थी, जैसे कि व्हाट वुड हैपन इफ आई वुड बी नॉट एबल टू क्रैक दिस एग्जाम, और आई माइट टेक सम अदर कोर्स व्हिच आई डोंट लाइक, और माय पेरेंट्स डोंट लाइक मी, माय फ्रेंड्स डोंट लाइक मी, मैं मेरे मेरे पीछे कोई लोग बात करने लगेंगे, या फिर मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। जस्ट लाइक आई हैव डन समथिंग अ वेरी रेडिकुलस थिंग, एंड मैं उसे कन्फ्रंट नहीं कर पा रही थी खुद के सामने। और ये चीज जब होने लगी, धीरे धीरे ज्यादा होने लगी, तब मैंने रिकॉग्नाइज किया कि थोड़ा सा होता था ठीक है, लेकिन अभी ये ज्यादा होने लगा है क्योंकि मैं ज्यादा सोचने लगी। आफ्टर दैट आई रिकॉग्नाइज इट एज अ प्रॉब्लम। आफ्टर दैट मैं इसके सोल्यूशन के पीछे भागने लगी कि मुझे सोल्यूशन निकालना है, मुझे ऐसे तो नहीं रहना जिंदगी भर के लिए। जब कभी भी हमें डिप्रेशन या कुछ भी नेगेटिव थॉट आता है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लाइफ हैपेंस, ये होता है, यस कोई यस। बात नहीं है इसमें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, होता है, सबके साथ होता है, सबके साथ अलग अलग फॉर्म में होता है, हमारे साथ ऐसे हुआ है। फिर आती है बात ओवरकमिंग की, फिर आती है बात कहीं ना कहीं वहां से निकलने की। अगर हम जानेंगे ही नहीं कि वहां पे प्रॉब्लम है तो हम निकलेंगे कैसे? फिर मैंने जाना, कुछ लोग होते हैं कि वो जानने के बाद भी नहीं निकलना चाहते, मैं उनमें से नहीं थी, मुझे वहां से निकलना था, मुझे कुछ करना था। और फिर मैंने सॉल्यूशन की तरफ भागना शुरू किया। और सॉल्यूशन पढ़ाई से नहीं होने वाला था, सॉल्यूशन 12 12 14 14 घंटे बैठ के पढ़ाई से नहीं होने वाला था, सॉल्यूशन बात करने से होने वाली थी। तो मैं खुद से बात करने लगी, घर पे बैठ के मुझे सब, मैं अकेली फील करने लगी, मैं लोनली फील करने लगी, मैं कंपटीशन को देख नहीं पा रही। एक्चुअल में मैं जितने लोगों से कॉम्पीट कर रही थी, मैं उनको देख नहीं पा रही थी। और वही चीज कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में घर कर गई कि भाई अगर मैं देख नहीं पाऊंगी कि मैं किन से कम्पीट कर रही हूँ, तो मैं उनके साथ लड़ूंगी कैसे? और तो कहीं ना कहीं मैंने अपने हथियार छोड़े लड़ने से पहले, और जो जिसका दूसरा नाम डिप्रेशन होता है, हथियार छोड़ देना। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके ओवरकमिंग की तरफ कदम बढ़ाए। मुझे ऐसा लगा फिर कि ये एग्जाम इवन इफ मैं क्रैक कर लूं, लेकिन मैं डिप्रेशन के साथ तो नहीं थी। ये एग्जाम कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है मेरे लिए, लेकिन मेरी लाइफ है, और मैं इसके साथ तो जिंदगी भर नहीं जी सकती। तो फिर और मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी मैम टाइम वेस्ट पेरेंट्स, करना इस चीज हाँ में। राइट राइट। पेरेंट्स के ऊपर वैसे ही प्रेशर रहता है, एक्सपेंसेस होते हैं सारे, हमारे यस मैम, टोटली। सिबलिंग्स भी होते हैं। वो नहीं बताते, लेकिन कहीं ना कहीं हम जान लेते हैं, बच्चे, हम इतने भी छोटे नहीं हैं, हम जान लेते हैं कि कितने एक्सपेंसेस रहते हैं, राइट अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, फिर से राइट। एक साल देना। फिर हमारी एज मैटर्स, लोग बोलते हैं डजंट मैटर, लेकिन एज मैटर करता है। कहीं ना कहीं हम जब ड्रॉप ले रहे हैं और एज हमारे ईयर्स लैप्स हो रहे हैं, अगर हम उस चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो ठीक है वहां पे एक और ईयर देना। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हमने दिमाग में बना लिया है कि हमने कितनी मेहनत कर लेनी है, लेकिन ये चीज नहीं मिलने वाली, तो हमें वो छोड़ के किसी और अच्छी चीज पे फोकस करना चाहिए। लाइफ यहाँ खत्म नहीं होती है। राइट, दिस इज व्हाट आई स्पेसिफिकली वांटेड टू हाईलाइट कि लाइफ यहाँ यहाँ क्या कहीं खत्म नहीं होती, हमारी कहीं नहीं सोच से खत्म लाइफ होती है। खत्म होती है। हम सोच लेते हैं कि ये जॉब गई तो लाइफ खत्म, ये एग्जाम नहीं क्लियर हाँ, किया तो लाइफ खत्म, ये रिलेशनशिप गया तो लाइफ खत्म। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब मुझे आप ये बताओ, आपका फर्स्ट स्टेप आपको याद है क्या था? मुझे मतलब मैसेज किया था आपने, उसके बाद मैंने आपसे कुछ कहा था, आ, फर्स्ट स्टेप क्या हाँ था? मैम। मैम सबसे पहले तो मैं जब ओवरकमिंग के जर्नी पे हम आ गए हैं अभी हमारे स्टोरी के, मतलब ओवरकमिंग फेज में, जब मैंने आपसे बात की थी, तो मैम वो सो क्वाइट, सो काम, शी वाज लाइक कि तुम बताओ, मैं सुन रही हूँ। और ये चीज मैंने बहुत कम लोगों में देखा है मैम। तो मैं बताते जा रही थी, लाइक
शी इज माई मदर और सिस्टर और समथिंग, और मैंने कुछ मतलब ऐसे हेजिटेशन नहीं रखा अपने अंदर में। मुझे याद है शी टोल्ड मी दैट शुड वी टॉक ऑन ओवर अ फोन कॉल, और मैंने बोला कि नो मैम, आई एम नॉट एबल टू टॉक ऑन फोन बिकॉज आई एम नॉट एबल टू स्पीक। तो मैं नहीं बोल सकती थी उस वक्त पे, और मैंने मैसेजेस टाइप के फटाफट से। फिर मैंने जब फिर मैं एक दिन मैम का ऐसा मैसेज आया कि आई हैव गिवन यू सो मेनी टाइम, सो मच टाइम, एंड यू हैव टू गिव मी समथिंग। तो मैंने बोला ओके मैम, जो मैं आपको दे सकती हूँ मैं बिल्कुल आपको दूंगी, क्योंकि आप मेरे साथ इतने इतने टाइम तक रहे हो। तो फिर उन्होंने बोला कि यू हैव टू गिव मी सम टाइम। तो मैं बोला टाइम मैम, ऑब्वियसली समझ नहीं मैं पाए थे आप मैं ना कि मैं क्या हाँ बोल रही हूँ। मैं हाँ, मैं समझ नहीं पा रही थी उस वक्त कि आप क्या बोल रहे हैं। फिर उसके बाद आपने बोला कि यू एब्सोल्युटली गिव योरसेल्फ सम टाइम इन द अर्ली मॉर्निंग। आप अगर सुबह उठ सकते हो तो आप उठो। और कुछ मंत्रास थे वो। मैम, frankly speaking, honestly, I was earlier nowhere believing in such things, but that thing changed my life for फॉर। मैं नहीं बोल सकती, मैं बोल नहीं सकती कि उसने कितना इम्पैक्ट किया मेरे लिए। सुबह उठ के वो चीजें रिपीट करना, इट वॉज कॉग्निटिव, इट वॉज सो कॉग्निटिव दैट इट केप्ट मी गोइंग। 10 days 15 days कब हो गए मेरे को नहीं पता पड़ा। आपका दिमाग तो ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है, आप समझ नहीं हाँ पाते। मैम, आपकी जो सोच जो पूरे टाइम दिमाग में जो चलती है वो शांत it होना स्टार्ट हो जाती helps me in my overthinking, it helps me in my depression, it helps me in my health, it helps me in my uh, क्या बोल सकते है। हैं, पॉजिटिव बायोलॉजिकल क्लॉक। पॉजिटिव होने लगते हैं हम। पॉजिटिव मैम एक दूसरी चीज है, पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है जब ये सारी चीजें हम ठीक कर लेते हैं। आफ्टर गेटिंग इनटू मेडिकल कॉलेज, आफ्टर टेकिंग सो मेनी साइकोलॉजी क्लासेस, आई गॉट टू नो दैट कि ये जो चीजें होती हैं ये धीरे धीरे डेवलप होती हैं, ये धीरे धीरे अपने आप डेवलप हो जाती है, और हमें कहीं ना कहीं पता नहीं पड़ती। जब हम इसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो वो धीरे धीरे ही शांत होती है। तो हमें वहां पे अपने हेल्थ, अपने डाइट, इस इन सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, और दैट्स ऑल। वो मेंटल चीजें फिजिकल अपने अपने आप ठीक होने लग जाती है। आई स्टार्टेड टेकिंग वॉक ईच एंड एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट चेंज्ड माय लाइफ। मैं यहाँ सारे यंगस्टर्स को आपको स्टॉप करके एक बात बोलना चाहूंगी। एक दो ने मुझे मैसेज करके बोला मैम हम तो 12 बजे उठते हैं, हम तो 1 बजे उठते हैं। आप समझ नहीं रहे हैं, लेकिन ये जो मॉर्निंग में उठना है ये ही अपने आप में आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, सिर्फ मॉर्निंग का उठना। तो अगर आप नहीं उठते हैं तो आई रिक्वेस्ट कि सब उठने लगे, राइट सुनिधि? यस मैम, एब्सोल्युटली, क्योंकि द पावर ऑफ मॉर्निंग ना, इट टेक 2 days, okay, take हाँ, 2 days, यस। wake up all early in 6 o'clock or 5 o'clock, whatever your convenience is, or see the difference, feel the fresh air, go out, feel the fresh air, and then talk to us. अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे। मैं आपको नहीं जानती थी, आप मुझे नहीं जानते थे, फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि इतना लंबा मैसेज, इतनी पर्सनल बातें आप मुझसे शेयर करो और मुझे बताओ, ऐसा क्यों मैम, लगा? क्योंकि वो जो मोमेंट था, मुझे ऐसा था कि कोई बस सुन ले सुन ले, और मैं राइट। बोल, राइट, होता है ऐसा। क्योंकि मुझे निकलना था। द बिल्कुल। सोल पर्पस इन माई लाइफ वाज दैट टाइम कि मुझे निकलना है वहां, हाँ, मुझे नहीं रहना है इस चीज। और जब वो चीज आ जाती है, जब आपको एक प्रॉब्लम से निकलना, एवरी प्रॉब्लम हैज टू बी अ सोल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आज आज जिंदगी में मेरे कोई भी कितना बड़ा भी प्रॉब्लम आ जाए, आई एम एबल टू फेस इट, आई नो इट, दैट्स ऑल। आपने मेडिटेशन किया, एक्सरसाइज की, और ये जो भी वॉक की, उसके अलावा और क्या किया? आई यूज टू टेक लॉट ऑफ टॉक थेरेपीज फ्रॉम माई फ्रेंड्स। विच थेरेपी, विच मैं टॉक थेरेपी? टॉक थेरेपी, टॉक थेरेपी, ओके, ओके, ओके। या आई यूज टू टेक सो मेनी टॉक थेरेपीज। मैं एक एक को बिठाती थी और बस बात करो। ऐसे फ्रेंड्स होना भी हर मतलब इट्स अ लक कि हमारे पास अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें सुनते हैं। आई एम लकी इन Yes, दैट। ma'am, it's totally a luck. I am a very, very lucky person. If you talk about friends.
सो एज सुनिधि सेड कि जब भी आप कभी डिप्रेशन में हो आपको किसी से बात करनी चाहिए। तो मैं भी यही कहूंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है तो फोन उठाओ और किसी से बात करो, आपके आसपास जरूर कोई ऐसा होगा, और अगर नहीं है तो गो एंड गेट अ प्रोफेशनल हेल्प। तो सुनिधि अब मुझे ये बताओ आप कि आपके एज के जो स्टूडेंट हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स या फिर जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो इस फेज से गुजर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? Ma'am, recently I found out that the exams which are going to take place in August 1, they are extending the dates once again. और अब जो सारे बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चे, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, अभी कुछ बच्चे होंगे जो अपने प्रिपरेशन को 1 अगस्त के लिए रखा होगा, फर्स्ट डेट के लिए, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो अब सोच रहे हैं तैयारी करने का, अब शुरू करने का। तो मैं किसी को रोकना नहीं चाहती, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपना पेस 1% भी घटाइए या बढ़ाइए मत। जिस पेस में आप चल रहे थे उसी पेस में चलिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, जब हमें ज्यादा वक्त मिल जाता है हम ये करते हैं कि हम स्ट्रैटेजीज ज्यादा देखने लगते हैं। हम ज्यादा टाइम गूगलिंग एंड यूट्यूब पे निकाल देते हैं कि कौन सा टॉपर क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहा है, जबकि हमारी स्ट्रेटेजी हमारे हिसाब से होगी, सही होता है। तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू दैट नेवर एवर लिसन टू टॉपर्स unless until you are one of them. Good one. Unless until you are one of them, because if you listen to yourself you will one day become one. They are different person, you're different person, you can just take guidance. Yes, obviously. You are 90% of the students are average, right? वो एवरेज होते हैं, उनको अपने हिसाब से जो स्ट्रैटेजीज वो निभाते आ रहे हैं आज तक, उन्हें वो करना चाहिए। थोड़े से माइन्यूट डिफरेंसेस हो जाना चाहिए, वो सही होता है, लेकिन इतना कि वो 18 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैं 18 घंटे पढ़ूं, ये बहुत ही गलत बात है। और फिजिकली आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, आई एम अ मेडिको, आई कैन से यू दैट कि जो लोग बैठे हैं यहाँ पे वो ये सुन ले कि 8 से 10 घंटे हम अगर किसी चीज को हर दिन दे रहे हैं तो 60 दिन में हम उसके मास्टर बन जाते हैं। वी आर लाइक प्रोफेशनल्स। और हम 1 साल पूरा दे चुके हैं इस एग्जाम के लिए, तुम लोग 1 साल दे चुके हो इस एग्जाम के लिए, तो कहीं ना कहीं तुम लोग सब कुछ जानते हो। ये सेल्फ डाउट आ जाता है कि हम कुछ नहीं जानते जब हम ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं। मैं उस फेज से गुजर चुकी हूँ, मुझे वो चीज पता है क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ने लग गई थी। तब मुझे लगने लगा था कि मैं कुछ नहीं जानती। दूसरी चीज मैं मैम बच्चों से कहना चाहूंगी कि whatsoever may be the problem is, कुछ भी प्रॉब्लम हो जिंदगी में, कोई एग्जाम हो, मन ना करे मत दो, लेकिन लाइफ के बारे में कभी गलत मत सोचो। आपने सोचा हमें लाइफ को एंड करना है। आपने सोचा? मैंने नहीं सोचा था ये, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि मेरा लाइफ ऐसे खत्म हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुझे ऐसा ये लगा था कि मेरा सेल्फ डेथ हो जाएगा मैं अगर सुसाइड भी ना करूँ। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो सुसाइडल थॉट्स लाते हैं अपने दिमाग में, मैं उनको बिल्कुल भी मना करना चाहूंगी। वर्ज पे थे, आपको याद नहीं है, मैंने आपका मैसेज पढ़ा, बट yes, आप उस वर्ज पे थे, आपका जो मैसेज था ना, मैंने जो आपको टाइम दिया था वो इसीलिए दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि शी इज नॉट फाइन एंड शी इज गोइंग टू डू समथिंग। मैं सीरियसली मैं बोलना चाहूंगी मैम कि अगर वो प्रॉब्लम मेरे लिए इतना, क्योंकि हम जिंदगी में बहुत बार डिप्रेस होते हैं, छोटी मोटी बार, हर बार डिप्रेस होते हैं हम। अभी भी मैं बहुत सारे फेजेस से निकल रही हूँ। अभी नीट कुछ नहीं था, मैं बच्चों को बताना चाहूंगी, नीट बच्चों कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये 0%, एक 1% भी नहीं है जो मेडिकल कोर्स आप जिंदगी में करना चाहते हो या करने के लिए बैठे हो। हम छोटी चीजों को अपने दिमाग में बड़ा बना लेते हैं, जैसे कि इस एग्जाम को, मैं नहीं बोल रही हूँ कि एग्जाम छोटी चीज है, लेकिन ये इतनी भी बड़ी नहीं है कि आपकी जिंदगी के बीच में आ जाए कि जिंदगी से बड़ी होगी। कोई चीज बड़ी नहीं होती। और ये फिर मैंने जब बात करना चालू किया तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि लाइफ को एंड करना कहीं से भी इस चीज को जस्टिस नहीं देता कि मैं एक एग्जाम नहीं क्रैक कर पाई, ये जस्टिस करेगा ही नहीं। क्योंकि
कहीं ना कहीं आई एम प्रिपेयरिंग टू सेविंग लाइफ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सच एन प्रोफेशन टू सेव लाइफ, तो हाउ कुड आई टेक माई ओन लाइफ? कहीं से सेंस बना नहीं रहा था ये चीज मेरे दिमाग में, ये चीज पहली बात तो है। और एक और दूसरी बात है कि अगर आप चाहते हो सिर्फ एमबीबीएस करना, या फिर आप सिर्फ आईआईटी क्रैक करना चाहते हो, सिर्फ आईआईटी में चाहते हो, यू रैदर टेक अ ड्रॉप। डोंट एवर गो फॉर सच एन कोर्स जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप ले तो लेंगे लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें, तो आप कहीं ना कहीं फिर से फेल होंगे, तो फिर से डिप्रेसिंग होगा, पेरेंट्स के लिए भी, आपके लिए भी। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप खुद से पूछिए कि आप सच में क्या करना चाहते हैं। अगर आंसर हाँ आए तो एक और साल दे दीजिए, अगर ना आए तो कुछ और के बारे में फिर से सोचिए, फिर कोई डिसीजन लीजिए। दैट्स द पॉइंट। फिर मैम आप ओके, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी आपसे। जब मैंने आपसे कहा था मंत्रास सुनने के लिए और आपने स्टार्ट किया था, तो शुरू में कनेक्ट कर पाए थे क्या? बिल्कुल ऑनेस्टली बताओ। ऑनेस्टली बताऊं तो मैम शुरू में तो मुझे जादू टोने की तरह लगा था। फिर उसके बाद आई गॉट टू नो दैट कि ये कुछ कॉग्निटिव है, ये कुछ कॉग्निटिव साइकोलॉजिकली कुछ है। आई वांट टू बी अ साइकियाट्रिस्ट, तो मेरे दिमाग में वो चीज, ये मतलब ये खाली वो नहीं है स्पिरिचुअल जो लोग सोचेंगे हाँ रिलीजन है, यस ऐसा नहीं मैम, ऐसा नहीं है। मैम आई वांट टू शेयर यू दैट आई स्टिल डू दैट मंत्र। I also the reason I shared with you those things were that everyone goes through some or other bad phase in life. ठीक है, I also went through some bad phases, and luckily or unluckily there was no one to help me. तो मतलब other than my family of course, मतलब ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं बहुत ज्यादा बात कर सकूं। तो फिर मैंने वो मंत्रास का सहारा लिया और मुझे वाकई में उससे बहुत हेल्प मिली, और वो दिमाग स्टेबल करने में बहुत हेल्प करते हैं। Whenever I get something depressing or something I see that which I can't handle, तो मैं वो चीज अप्लाई करती हूँ अपनी जिंदगी में फिर से। और इट्स साइंटिफिक, इट्स मतलब यहाँ पे पिट्यूटरी होता है और यहाँ पे हार्ट होता है, तो वो चीजें फिर अपने फंक्शन सही से करने लगती है, तो लाइफ अपने आप बैलेंस हो जाती है। राइट, हमें खुद रास्ते दिखने लगते हैं, हमें खुद समझ में आने लगता है कि एक तरह से एक रोशनी आती है। ये था, यस मैम, मेरे जिंदगी में ये था कि मैं ऐसे कब तक भागती रहूंगी खुद से, तो कभी ना कभी तो मुझे पहली चीज तो यही है कि आपको खुद को विलिंगनेस लानी पड़ेगी कि आपको स्टेज में रहना है या इससे बाहर निकलना है। तो ये तो पहला स्टेप तो कोई हेल्प नहीं करेगा आपकी, आपको ये पहला कोई हेल्प नहीं करेगा, खुद ही लेना कोई है। आके नहीं बोलेगा भाई क्या हुआ है, तुझे बाहर आना है। हाँ, मुझ में ये था कि मुझे यहाँ से बाहर आना है। राइट, गुड। First time in my life I am sharing my depression story, man. No, and I really want, actually I am very thankful, क्योंकि ये थोड़ी पर्सनल चीज़ है, हर कोई इस चीज़ के लिए अग्री नहीं होता, and I am really thankful कि आपने ये शेयर किया मेरे चैनल पे, और I would be very happy अगर ये किसी एक की भी हेल्प कर पाएगा तो। और आपने जो टेलीग्राम चैनल बनाया है उसके बारे में थोड़ा सा बता दो, मैं उसका लिंक दे दूंगी। नहीं, मैंने इस तरह से टेलीग्राम चैनल बनाए क्योंकि अभी नीट की डेट कुछ 60 डेज के लिए एक्सटेंड हो रही है, तो मैं कुछ 30 डेज के लिए रैपिड क्वेश्चंस ऐसे कुछ बनाने वाली हूँ। क्योंकि अभी मुझे फ्री टाइम मिल जाता है, अभी मेरा कॉलेज नहीं खुलने वाला लॉकडाउन की वजह से, तो मेरे पास इमेंस अमाउंट ऑफ टाइम है और मेरे पास अपने इश्यूज के नोट्स हैं और सारी चीजें हैं जो उनको बहुत हेल्प करेंगे। तो आप अगर वो मेंशन कर दे तो मेरा भी मन लगा रहेगा कहीं ना कहीं, तो मैं करती रहूंगी कुछ उनके लिए। अगर एक भी बंदा आए तो शायद वो हेल्प ले सकता है, क्योंकि अभी तो बच्चे भागते हैं, हर जगह भागते हैं। श्योर। तो आप सबको जो भी अगर इस चीज में इंटरेस्टेड है, मैं उसका लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके वो चेक कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच सुनिधि। आई विश कि आप एक बार फिर मेरे चैनल पे आओगे जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लोगे, तब अपनी जर्नी शेयर करने। श्योर मैम, श्योर। एंड थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर लाइफ। थैंक यू मैम।